हो गया। वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 का शायद हम 5 नंबर तक बता देते। क्या 5 नंबर तक बता देते? 5 नंबर तक बता देते। 5 का दोनों सवाल बता देते। आज जो हम बताएंगे 6 नंबर से बताएंगे। क्या बाबू बताएंगे? 6 नंबर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यह भी देखिए तो क्या ये दिख रहा है? बोर्ड पर उगला देना तो। सुनिए, लिखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। 6 नंबर सवाल है बाबू कि cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y बराबर sin x + y। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हिसाब की लंबाई को देख लीजिए कितना बड़ा। लंबाई बड़ा है लेकिन सवाल में दम नहीं। सुनिएगा ध्यान से। सिद्ध करने का मतलब होता है कि इतना बराबर इतना आपको पुराना है। कहीं कोई दिक्कत? LHS बराबर RHS। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि LHS आप लिख लीजिए। LHS आपका क्या है? cos 4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y। कहीं कोई दिक्कत है बाबू? एक चीज देखिए, एक सूत्र पे ये बैठ जाता है। अगर cos, इसको आप a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? a, और इसको b मान लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos a इंटू cos b माइनस इसको a मान लीजिए, इसको b मान लिए, sin a इंटू sin b। थोड़ा सा परशुराम शांति से, आप खुद से कुछ मत लीजिए। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। क्या इसका सूत्र आप जानते हैं? क्या सूत्र होता है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। सूत्र बताइए। cos a प्लस b नहीं होता बाबू सूत्र। अगर दोनों अगर cos है तो यह समझिए cos का फॉर्मूला है, माइनस है तो क्या हो जाता है? अगर यही cos a इंटू sin b होता तो cos sin रहता, समझिए कि sin का फॉर्मूला। हम फॉर्मूला भी इस जगह लिख लेते हैं कि रे बाबू यह सूत्र हो जाता है cos a प्लस b का सूत्र हो जाता है। cos a प्लस b का ही सूत्र होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? तो इसको a माने, इसको क्या माने? तो a प्लस b किसका? cos a प्लस b। क्या हम इसको लिख सकते? इसको a माने, इसको क्या माने? cos a, इसको माने है π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ई कॉस ए इसको माने, अब बी इसको माने। देखिए पाई बाय 4 माइनस एक्स है, ये पाई बाय 4 माइनस वाई। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यह होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू, कहीं कोई दिक्कत? इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं अंदर वाला को। ये हो गया कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस 1। देखिए पाई बाय 4 पाई बाय 4 क्या पाई बाय 4, अगर ये प्लस में रहता है माइनस में रहता तब ना खत्म हो जाता। 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। कितना पाई बाय 4 हो जाएगा? अगर पाई बाय 4 अब पाई बाय 4 हो गया तो कितना पाई बाय 4? आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, पाई बाय 4 जोड़ पाई बाय 4, एलसीएम हो जाएगा 4 और पाई जोड़ पाई 2 पाई। तो चलिए क्या हम कॉस 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 दूनी, कहीं कोई दिक्कत? ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो cos पाई बाय 2, चलिए यहां बड़ी ब्रैकेट देते हैं, माइनस कॉमन ले लिए। अगर माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह क्या होता है? माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह ई भी प्लस हो गया, ई भी प्लस हो गया। चलिए एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या कोई बच्चा बता सकते हैं कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या सूत्र? साइन थीटा। 10th का है। ऐसे भी जानिए कि पाई बाय 2 में चेंज होता है, आई फर्स्ट चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाता है साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा पूरा थीटा है, तो क्या हो जाएगा? साइन अब थीटा हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। यही बाबू RHS था, यही क्या था? बराबर RHS। क्या समझ में आया बाबू? थोड़ा सा लंबाई बड़ा था, सवाल में दम नहीं था। सूत्र याद रखिए और बनेगा बाबू। चलिए बाबू अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बटे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही ना है कहने में, इतना बराबर इतना आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। इतना बराबर इतना प्रूव आपको करना है। सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS आपका क्या है? प्लस एक्स बटे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या कोई दिक्कत? एक चीज देख लीजिए, ये जो आप लोग बता सकते हैं किस सूत्र पे बैठेगा? कोई बता सकते हैं? रे बाबू पाई बाय 2 सब तो है ना? हाँ बहुत अच्छा। 10 a प्लस ये किस सूत्र पे? क्या जानते हैं या सूत्र? सुनिए लिख भी देते हैं बाबू कि रे बाबू कि 10 a प्लस b का सूत्र होता है कि 10 बोले तो 10 a प्लस 10 b 10 b
कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए माइनस टेन बी। बोलिए बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत है? इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ई तो हो गया 10 π/4 प्लस 10 x, ए प्लस बी पे बैठा रहे हैं, अब बटे 1 माइनस 10 π/4 इंटू, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बटे ये भी हो गया 10 π/4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। बोलिए बाबू, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, है यहां से बताते। अब क्या 10 π/4 का मान जानते हैं? एक 10 π/4 मतलब 45 डिग्री। 10 45 डिग्री मान क्या होता है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, एक प्लस 10x बट 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 10x, तो 10x लिख देते हैं। चलिए, एक स्टेप से लिख ही देते हैं, 1 इंटू 10x, कोई दिक्कत? चलिए, अब बात है 1 10 π/4 का मान 1 माइनस 10x, अच्छा 1 प्लस 1 इंटू 10x। यहां तक में कोई दिक्कत? ज्यादा नीचे रहता तो पलटता है, क्या होता है? पलटी मारी, नीचे रहता तो पलट जाता है। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x गुना 1 प्लस 10x, 10x गुना 10x ना, बट दोनों को गुना कर देंगे तो समझे 2 गुना 2 तो 2 का होल स्क्वायर, इतना गुना इतना, इतना का होल स्क्वायर नहीं होगा। 1 प्लस 10x बट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यही हो गया RHS अप्रूव्ड। रे बाबू, कि क्या दिक्कत है? एक चीज और लगता होगा कि सुनिए, अगर सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, यही बताते हैं कि ई बाबू 0 डिग्री होता, ई होता π/2, ई क्या होता है 3 π/2, 3 π/2, और ई क्या होता है 2 π। अगर यहाँ π/2 प्लस थीटा रहता तब तो इस सूत्र पे बैठाते, नहीं तो π/2 या प्लस थीटा या π माइनस थीटा होता तब तो सुनिए सूत्र होता है, अगर साइन π माइनस थीटा होता है तो साइन ए थीटा हो जाता है, इसका अलग सूत्र हो जाता है। ये तो इस पे नहीं था, तब हमको याद हो गया कि जो है 10a प्लस बी पे मान बैठेगा, 10a माइनस सिर्फ सूत्र पे बैठा दिए और उसके बाद जो है सॉल्व करते गए, और आपका जहां RHS था वह क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत बाबू? यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए उतार दीजिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू। cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स
साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर कोट स्क्वायर एक्स। कहीं कोई दिक्कत? कलम मत चले, तब समझ में आएगा बाबू कि इतना बराबर इतना प्रूव्ड करना है, इतना बराबर इतना क्या करना है, प्रूव्ड करना है। आप जानते हैं कि LHS हम ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? कॉस पाई, सुनिए, पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। LHS लिख लिए। अब थोड़ा देखिए, आप सूत्र तो जानते होंगे बाबू। एक तो 10 तक में सूत्र आप लोग देखेंगे कि कहां तक सूत्र होता है। उसके बाद जो है 11th क्लास में 2-3 टाइप से ही सूत्र बनता है। कहिए कौन कौन सा सूत्र सर? एक तो साइन माइनस थीटा वाला बता है कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, ई वाला सूत्र। 6 गो सूत्र तो ई बता है। उसके बाद ई वाला सूत्र जरूर हम आप लोगों को बताएं रे, 0 डिग्री, पाई बाय 2 डिग्री, पाई और 3 पाई बाय 2। क्या कोई दिक्कत कि रे बाबू इसमें पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाता है, इसमें हो जाता है पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाता है पाई प्लस थीटा, इसमें क्या होता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसमें क्या हो जाता है 2 पाई माइनस थीटा। पहला, दूसरा इसी टाइप का सूत्र बता है। तीसरा जो सूत्र आप लोगों को हम बता हैं कि साइन ए प्लस बी। कहीं कोई दिक्कत? इतना ही सूत्र अभी तक बता है। इस तीनों पर ही विचार करना है कि बाबू कि जो हम लिखे हैं सवाल, कि इस पर भी सवाल कैसे तो बनेगा नहीं। आपको दिमाग लगाना होगा कि यह जो है सवाल किस सूत्र पे बनेगा। कहीं ना कहीं सूत्र, आपको जितना सूत्र दिए हैं कम से कम त्रिकोणमिति में 50-60 गो सूत्र होगा 11 में। अब 50-60 गो सूत्र अगर 11 में होगा, वो समझिए कि 12 तक काम करेगा। ऐसा नहीं कि 11 में अलग सूत्र होगा, 12 में अलग। एक के 11-12 में सूत्र और 25-30 होगा, समझिए कि 10th क्लास में मिला जुला के मतलब 50-60 गो, मतलब कि टोटल मिला के हमको लगता है कि 60-70 गो सूत्र होगा। आपको यह सोचना होगा कि रे बाबू ये कौन सा सूत्र पे बनेगा और हमको प्रूव करना है। अगर आप दिमाग लगाए, देखिए अपने से दिमाग लगाए, जो सूत्र आप उपयोग किए उस सूत्र पे नहीं बना, हम दूसरा उपयोग करेंगे। दिमाग तो जरूर लगाएंगे। हम यहां सोचेंगे cos a प्लस बी का। इससे भी अच्छा है कि सर कि एक तो सूत्र था कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस सूत्र जानते थे तो सबसे पहले जो छोटा सूत्र उसको यूज करना है। क्या सूत्र पे बैठेगा कि cos पाई प्लस थीटा, एगो यहो सूत्र देखिए cos माइनस थीटा, नहीं बताए थे। चलिए यहां देखिए, अब ये सूत्र कौन होगा, cos पाई प्लस थीटा। पहले तो क्या पाई में चेंज कि नो चेंज? नो चेंज, cos हो गया, cos x से होगा। लेकिन किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। तृतीय में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। चलिए माइनस cos, क्या कि पहले हम बता देते कि cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में cos क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, यह भी आप लोग सूत्र जानते होंगे, cos माइनस थीटा, cos थीटा। बहुत अच्छा, cos माइनस थीटा। हम यह भी बताए थे कि दो ये चीज में प्लस होता है, cos और sin। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए,
साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई में तो नो चेंज, तो साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद द्वितीय में तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, कोस पाई बाय, अच्छा पाई बाय 2 प्लस थीटा ना, तो की चतुर्थांश में पाई बाय 2 में तो चेंज होगा, माइनस साइन थीटा नहीं होगा। देखिए चेंज होगा, पाई बाय 2 में क्या होता है, सुनिएगा, साइन एक्स हो गया, और पाई बाय 2 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, द्वितीय में कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तुम कहीं ई तो नहीं देख लेता साइन, इसको देखना है कि इस पे विचार करना है कि वो पाई बाय 2 में समझिए कि चेंज होता है। और उसके बाद कोस 21 चतुर्थांश में है, दूसरा में कोस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो निगेटिव माइनस साइन है। हाँ, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता तब कोस एक्स होता। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अब देखिए माइनस प्लस कोस एक्स गुना कोस एक्स, बट माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया, वही तो था बाबू, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आर एच एस। सूत्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सूत्र अगर आपको याद है तो सब बनेगा बाबू, अगर आपको सूत्र ही याद नहीं है कुछ नहीं। तो बाबू आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।